Hello guys, good morning. Today I am going to tell you about a present perfect sentence. So please listen carefully. ध्यान से आपको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता चुका हूं। तो आज दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उनके बारे में बताने वाले। तो इनकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? जिस विषय के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। जिस विषय के बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। राम खेल रहा है तो राम सब्जेक्ट हुआ, वह जा रही है तो लड़की जा रही है तो वो क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान देना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माफ कीजिएगा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान मैंने आपको बताई दी है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। दोस्तों पहचान मैंने आपको बता दी है, रूल यहां पर लिख दिया है। तो आपको ध्यान से देखना है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कौन से होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाता हूं, जैसे रमेश रमेश जा चुका है। तो गाइस यहां पर क्या है? चुका है। लास्ट में क्या बोला था मैंने? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ क्या है? रमेश जा चुका है। दैट्स राइट, जा चुका है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर रमेश रमेश। अब मैंने क्या कहा था? एक वचन सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल आपको हैज लगाना है। रमेश हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या है में से कोई सा एक यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गो माने जाना होता है। गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म हो गई और गोन हो गई थर्ड फॉर्म। अब देखिए कौन सी फॉर्म यूज करनी है। इसमें आपको गो, वेंट, गोन फर्स्ट यूज नहीं करनी, सेकंड यूज नहीं करनी, बची ये वाली थर्ड फॉर्म जाने की। दोस्तों मैं यहां पर लगाऊंगा गॉन। रमेश हैज गॉन। सिंपल, रमेश हैज गॉन। रमेश जा चुका है। अब सीमा खाना खा चुकी है। चुकी है, सीमा खाना खा चुकी है। तो दोस्तों सीमा सब्जेक्ट हो गया, एस डबल ई एम ए सीमा। इसमें भी एक वजन, सीमा हैज टेकन फूड। टेकन फूड, टेकन फूड। वे वे नहा
चुके हैं, वे नहा चुके हैं। दोस्तों ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे। ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वे नहा चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर बनाना है, हमें क्या बनाना है, सबसे पहले दे मीन्स होता है वे, आ गया हैव, दे हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज करना है। दे हैव टेकन बाथ, दे हैव टेकन BATH बाथ। तो सभी सेंटेंस इसके अंदर आप पहचान देखनी है, चुका है, चुकी है, चुकी। महेश ने अपना काम समाप्त कर लिया है, कर लिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। लिया है में भी आप हैज, हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो महेश, माफ कीजिएगा मैं इसी से बना देता हूं ब्लैक से, महेश हैज, अब वर्ब क्या है इसमें, समाप्त करने का, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीट। महेश हैज कंप्लीटेड अपना कार्य, हिज वर्क, महेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब नेक्स्ट बनाते हैं, सुरेश अभी अभी आया है। सुरेश अभी अभी आया है, सुरेश अभी अभी आया है। तो दोस्तों यहां पर बना देते सेंटेंस को, सब्जेक्ट हो गया सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। और दोस्तों अगर लिया है, आया है, दिया है, ऐसे सेंटेंसों में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस ही माने जाते हैं, उसमें भी हैज, हैव का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियोस किसी भी टॉपिक के ऊपर हो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।